दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने किस तरह वीर सावरकर को काला पानी की सजा दिया और काला पानी के दौरान उनको कैसी कैसी यातनाएं दी गईं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। सन 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल ढींगरा ने एक अंग्रेज अफसर करजन की हत्या कर दी। अंग्रेज सरकार ने ढींगरा को मौत की सजा सुना दी, जिससे लंदन में रहने वाले भारतीय छात्र भड़क गए। सावरकर ने ढींगरा को एक देशभक्त बताकर क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, जिसके बाद सावरकर को गिरफ्तार करके उन पर अभियोग चलाने के लिए भारत लाकर नासिक जेल में रखा गया। जब वे नासिक जेल में थे, उसी दौरान नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या कर दी गई। उस नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेल्यूलर जेल भेजा गया। इस सजा के अंतर्गत कैदी को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रखा जाता था, जहां पर कोई नहीं होता था। उसे इस जगह पर अकेला भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। प्रत्येक कोठरी 15 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी हुआ करती थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटा सा रोशनदान होता था। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कैदियों को यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जुतकर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। हर कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल और सरसों का तेल पेरना होता था। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था तो उसे बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों में जकड़ दिया जाता था। इसके अलावा उन्हें जेल के आसपास व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्र को समतल करना, जेल का निर्माण करना, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के कामों में भी लगाया जाता था। रुकने पर उनकी पिटाई बेंत व कोड़ों से की जाती थी। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घरों का निर्माण भी करते थे। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। काला पानी की सजा के अंतर्गत कैदी यदि कोई गलती कर देते तो उनको बांधकर बुरी तरह से पीटा जाता था। काला पानी की सजा में कैदियों को एक दूसरे से मिलने भी नहीं दिया जाता था। कौन जेल के अंदर है और कौन बाहर है, कहाँ क्या हो रहा है, इस बात का कैदियों को नहीं पता चल पाता था। वे पूरी तरह से दुनिया से कट चुके होते थे। काला पानी में अधिकांश कैदी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही थे। काला पानी की सजा के दौरान वीर सावरकर 14 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 10 साल पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। सन 1921 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून न तोड़ने और विद्रोह न करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे, सालों जेल में रहने से बेहतर भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना ही अच्छा है। उनकी सोच ये थी कि अगर वो जेल के बाहर रहेंगे तो जो करना चाहेंगे कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल से कर पाना संभव नहीं था। अप्रैल सन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध भी हटा लिया। वीर सावरकर ने अपने देश की आज़ादी और हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। अब देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।